की मुलाजमा मिली हुई है, 24 घंटे ऑन ड्यूटी, वो भी बगैर तनख्वाह के। काम काम और काम, ईद हो, बकरा ईद हो, संडे मंडे फ्राइडे, बस काम। ऊपर से सास और नंद के ताने अलग। अरे सालन में जरा सा नमक क्या तेज हो जाए, सारी मेहनत गारत। बस आज के बाद हम नहीं कोई काम करेंगे, चूल्हा जाम हड़ताल होगी, तब पता चलेगा इन्हें। मेरी प्यारी माँ, एक दफा फिर सोच ले। फिर वो तेरा जो जाना बट जो एक दफा फैसला करती है वो सोच समझ के करती है। इतनी मामूली सी बात पे इतना बड़ा फैसला? हाँ माँ जी, आप अपने फैसले में ना नजरसानी नहीं कर सकती। नहीं, अब तेरी दूसरी शादी होकर रहेगी बस। माँ जी, मुझसे तो पहले वाली नहीं संभाली जा रही, मैं दूसरी को कैसे संभालूंगा? अब मैं संभालूंगी। माँ जी, मैं ना दो बीवियों में ना अदल नहीं कर सकता। फिर मुझ तेरा ना माँ जी ना, दो बीवियों का मसला ना फिटे मुंह से कहीं ऊपर का मसला है। अच्छा ये बता, इस घर में कोई मसला हो जाए तो कौन हल करता है? आप। कानून किसका चलता है इस घर में? आपका। बस फिर मैं ही तेरी दोनों बीवी में अदल करूंगी। माँ जी, आप तो दोनों में अदल कर देंगी, मेरी दलदल बढ़ जाएगी। फिर मुझ तेरा मर्द 4-4 शादियां करते हैं, तू 2 शादियों करने से डर रहा है? माँ जी, अब्बा जी ने भी ना एक ही शादी की थी ना। जावेद भट्ट ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। क्यों माँ जी? अगर वो दूसरी शादी कर लेते ना तो मैं खुद अपने हाथ से अपने आप को बेवा कर लेती। शाबाश माँ जी। मैं जुबान दे चुकी हूँ, अब तेरी दूसरी शादी होकर रहेगी बस। माँ जी, जब ये आप बस कहती हैं, इसके साथ ही हमारे दरवाजे की घंटी क्यों बजती है? फिर मुझ तेरा लो, आज तो फिटे मुंह पे भी दोबारा बज रही है। तो नहीं, कौन आ गया? मैं देखता हूँ माँ जी, मैं जाके देखता हूँ। कौन? धन्य हो कन्या, धन्य हो। ये कौन सा तरीका मांगने का? मैं मांग नहीं रही थी, मैं तो आशीर्वाद ले रही थी। आशीर्वाद? जी। इसका मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सासू माँ वाला चैनल आप देखती हो? आप भी देखते हैं? हाँ, मैं भी देखता हूँ, टाइम पास करने के लिए। अब हम दोनों मिलके देखेंगे सास वाला ड्रामा। हम दोनों? मतलब आपके साथ कोई और भी आया हुआ है? आपकी यही अदा तो मुझे अच्छी लगती है। कौन सी अदा? मजाक करने की। मजाक तो आप कर रही हैं। जी। आपने आशीर्वाद लेने की कोशिश की थी मुझसे। जी। क्या मैं आपको आशीर्वाद देने वाला बुजुर्ग लगता हूँ? आप मेरे होने वाले पति हैं ना? पति? मैं तो ऑलरेडी किसी का पति हूँ, और मैं ना एक बड़ी ही जसीम औरत का पति हूँ। मगर मेरा पति सिर्फ मेरा है। मैंने नहीं आपसे शादी करनी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं। आप ना करें मुझसे शादी, मगर मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ, और 7 जन्म तक आप ही मेरे पति रहेंगे। 8वें जन्म में तुम मुझसे बेवफाई करोगी, तुम किसी और से शादी कर लोगी? नहीं नहीं, 8वें जन्म में मैं अशरफ और आप नेक परवीन बन जाएंगे। माँ जी, माँ जी। पुत्र, ओ नेक परवीन, जिंदी बस रहो पुत्र। तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल अंदर आ, ये तेरा ही कार है। आजा आजा। ये मुझे दे दो, ये मुझे। अच्छा, वो क्या डाल रही है इसमें? आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज। अब लंबी लंबी सांसें लें, रिलैक्स करें। अब कैसा फील कर रही हैं आप? हमारा दिल चाह रहा है तुझे यहाँ से उठा के नीचे फेंक दे। लंबी लंबी सांसें लें फिर से। आपका दिमाग का तवाजुन फिर खराब होता जा रहा है। अरे फिटे मुंह तेरा, हमारे तन बदन में सौतन की आग लगी है और तुम बैठा हमें आसन सिखा रही है। बाजी, आप गुस्से से ना लाल पीली हो रही थी। तो लाल और पीले का ना कॉम्बिनेशन आप पर सूट नहीं करता, इसलिए आपको गंदुमी रंग में ना कन्वर्ट कर रहा था मैं। बकवास बंद कर और दूसरी शादी की तैयारी कर तू। वेरी गुड बाजी, यही बोलूं ना मैं। आपने जो फैसला किया ना, बिल्कुल 100% फैसला किया है, और जिंदगी में पहली दफा अकल से काम लिया आपने। वैसे बच्चों, अक्ल तो अब अशरफ की लगेगी ठिकाने। वेरी गुड बाजी, वेरी गुड। पता है बाजी, इस फैसले से ना मैं बहुत खुश हूँ। आपने भाईजान को दूसरी शादी की इजाजत दे दी, और पता है वक्त का तकाजा भी यही कहता है। अरे हम अशरफ की नहीं, तेरी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। बाजी, मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी? अब इस घर में 2-2 शादियां होंगी, 2-2 सौतने आएंगी। लेकिन बाजी, मुझे बेबी डार्लिंग से कोई शिकायत नहीं है, तो मैं दूसरी शादी क्यों करूं? क्योंकि अशरफ दूसरी शादी कर रहे हैं, और जब वो करेंगे तो तू भी लाजमी करेगा। क्यों? क्योंकि वट्टा सट्टा। नहीं, मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। ठीक है, फिर हम खुद अपने हाथों से तेरा सर कलम करेंगे। बाजी, अगर आपको इतना ही कातिल हसीना बनने का शौक है ना, तो जाके अपनी सौकन का सर कलम करें पहले। सर तो तेरा कलम होगा वट्टा सट्टा के उसूलों की पाबंदी ना करने पे। ठीक है, आप मेरा सर कलम कर दें, लेकिन एक बात याद रखिएगा,
मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। अरे तो दूसरी शादी से इतना खाइफ क्यों है? बाजी मैं एक गलती ना बार बार नहीं दोहरा सकता। तू सर कलम होने को दूसरी शादी पे तरजीह दे रहे? कुछ भी कहें बाजी आप, ये सौकन वाला मसला ना आपका जाती मसला है, आप इसे खुद सॉल्व करें। दफा हो जा, दूर हो जा हमारी नजरों के सामने से। कुर्सी उठा के हम तेरे। लंबी लंबी सांसें लें, आपका रंग पीला होता जा रहा है। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मैं ना पानी पीने के लिए ठंडी बोतल निकाल रहा हूँ। अब तो मेरे ठंडे पानी पर भी एतराज करोगी? अरे नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको हिल के पानी भी नहीं पीने दूंगी। है, हिल के पानी तो पागल पीते हैं। मैं पागल हूँ जो हिल के पानी पीऊंगा? या तुम मुझे हिला हुआ समझ रही हो? अरे नहीं नहीं, आपकी खिदमत के लिए मैं हूँ ना। आपको जब भी प्यास लगे एक सीटी बजा दीजिएगा और पानी हाजिर। सीटी? जी सीटी, ऐसे। अच्छा, और अगर रोटी मंगानी हो फिर? तो फिर आप 2 सीटी बजा दीजिएगा, ऐसे। वो तेरा भला हो जाए। लगता है आप ना सीटियों पर कुछ ज्यादा ही सेट हुई हो। आप लॉन्च में चल के बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके भी हाजिर हुई। बस मैं ये ड्राइंग रूम में गया ते फिर उधर ही रहा। पुत्र माँ जी, माशाल्लाह, नेक परवीन को देखकर तो आज सीटी निकल रही है। माँ जी मेरी सीटी निकल गई और मुझे पता ही नहीं चला। और दिल में लड्डू भी तो फूट रहे हैं। लड्डू पीठियां वाले? माँ जी कसम ले लें, मैंने आज तक किसी पराई औरत को देख के सीटी नहीं बजाई। और नेक परवीन कौन सी पराई है? आपकी मुस्कुराहट की कसम माँ जी, यकीन करें मैंने सीटी नहीं बजाई। मैंने अपने कानों से 3 सीटियों की आवाज सुनी है। माँ जी वो तो नेक परवीन सीटियां मार रही थी। फिर मुँह तेरा, नेक परवीन पर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नहीं। फिर फिटे मुँह तेरा। अगेन फिटे मुंह? आर यू सीरियस मॉम? मॉम ये जो आपका फिटे मुंह है ना, ये मेरे लिए ऐसे है जैसे देसी घी के पराठे होते हैं ना, इन पैरों के नीचे मेरी जन्नत है। आगा, सर में दर्द हो रहा है? नहीं नहीं मैं तुम्हारे सर में खोपरे का तेल लगा देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन बेबी डार्लिंग। आगा, तुम मुझे कभी भी ना खिदमत का मौका नहीं देते। बेबी डार्लिंग, जिस दिन मेरे सर में दर्द होगा मैं वादा करता हूँ ये खिदमत का मौका आपको जरूर दूंगा। ओके डन। पहले मैं तुम्हारे सर में दर्द करती हूँ, फिर खोपरे का तेल लगा दूंगी। क्या? हाँ, तुम्हें पता है नेक परवीन भाभी ने ना मेरी आंखें खोल दी। मतलब? नेक परवीन भाभी कहती हैं कि क्या कहती हैं? शौहर की खिदमत करने से पुण्य मिलता है, औरत सीधी स्वर्ग में जाती है। यानी जन्नत? या ऑब्वियसली। चाहे उसने शौहर की जिंदगी को नर्क बनाया वो। आहू, तुम मुझे रात का खाना बाहर जाके खिलाओगे ना? ये भी उस नेक परवीन भाभी ने कहा होगा। हाँ, वो कह रही थी कि बीवियों को ना शौहरों से छोटी छोटी फरमाइशें करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद को इससे आका समझते हैं। आका? हाँ, फिर उनको एहसास होता है कि औरत बेचारी कितनी बेचारी है। ये भी उस नेक परवीन भाभी ने कहा होगा। हाँ, और फिर शौहर छोटी छोटी चीजों की जगह बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट करते हैं। मसलन? मसलन सोने के कंगन, आई लव यू लिखा हुआ लॉकेट और डायमंड की ज्वेलरी। वैसे आगा, तुम मुझे आई लव यू लिखा हुआ सोने वाला लॉकेट कब दिलवाओगे? क्या हुआ, तुम्हारे सर में फिर से दर्द शुरू हो गया? हाँ। अच्छा हुआ। अब मैं ना तुम्हारी खिदमत करूंगी और तुम्हारे सर में खोपरे का तेल लगाऊंगी। है नेक परवीन, वो 2-3 सीन गुजर गए हैं, तुम अभी तक पानी लेके खड़ी हो? जी। क्यों? जब तक आप पानी नहीं पी लेते मैं कुछ और करने का सोच भी नहीं सकती। इसका मतलब है मुझे जल्दी जल्दी पानी पी लेना चाहिए है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने एक जिन आ जाए, जिन, तो भी पानी का गिलास लेके खड़ी रहोगी? जी। शेर आ जाए तो? जी। अगर जलजला आ जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो? मैं मशरकी की लड़की हूँ, शोहर की खिदमत ही मेरे लिए इमरजेंसी है, बाकी सब तो हादसात हैं। वेरी गुड। वैसे तुम ये पानी का गिलास लेके ना माँ जी के कमरे में भी आ सकती थी। आपकी इजाजत के बगैर तो मैं सर भी नहीं खुजा सकती। माँ जी के कमरे में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है मैं जो कहूंगा तुम वही करोगी? जी। तो फिर ठहरो, इधर आओ, एक मिनट आओ। ये वाला हाथ मुझे पकड़ाओ, ये वाला आओ मेरे साथ। आओ, इधर आओ। अब ना तुम ऐसा करो, तुम एक टांग पे खड़ी हो जाओ। जी। चलो
ता हुक्म सानी तुमने ना ऐसे खड़ी रहना एक टांग पे ते मैं हुणे गया तो फिर पता नहीं कदों आया। बेगैरत घटिया इंसान। आपने मुझसे कुछ कहा बाजी? ठीक कहती है माँ जी तुझे मिस्टर फ्रॉडिया तो मिस्टर फ्रॉडिया ही है। वाह आगा शिराज वाह, क्या किस्मत पाई है तूने। बीवी प्यार करे तो बाजी जलील कर देती है, और जब माजी इज्जत दे तो भाई इज्जत नीलाम कर देते। साफ साफ बता, तू अपने भाईजान को दूसरी शादी करने से रोकेगा? हाँ या ना में जवाब देना। नहीं, कभी भी नहीं। बेगैरत घटिया इंसान, दफा हो जा हमारी नजरों के सामने से। एक मिनट, आप मेरे शौहर को जलील क्यों कर रही हैं? शट अप, ये हमारा भी भाई है। ये आपका भाई नहीं है, अब मेरा ये सिर्फ शौहर है और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि इसकी कोई इंसल्ट करे, समझी आप? वाह, बड़ी शौहर परस्त बीवी बन रही है अब। बात बात पे तो जलील किया करती थी इसे, तू सीधी जहन्नुम में जाएगी तू। इंशाल्लाह। मेरी मर्जी, मैं जलील करूं या बेइज्जती करूं, आपको क्या तकलीफ है? अशरफ दूसरी शादी करेंगे तो ये भी दूसरी शादी करेगा। Oh, really? मैं खुद इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। अब बोलिए। क्या? नहीं बेबी डार्लिंग, मैं दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं सकता। तुम चुप करो, बस तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। हाँ हाँ हाँ। गुड। असल बात यह है भाभी कि आप नेक परवीन से डर गई हैं। डरती है हमारी जूती। चलो आगा, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। नहीं ठीक हूँ मैं यहीं पे। I said चलो, उठो। हम तेरी सारी ड्रामेबाजियां समझ गए हैं जी तू एक टांग पे खड़ी होके हमारे शौहर का दिल जीतने का विर्द कर रही है ना। नहीं शगुफ्ता बाजी, अरे तू तो शक्ल से ही डाइन लगती है, डाइन। हो सकता है आप ठीक कह रही हो बाजी। एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक हम जिंदा हैं तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। जी ठीक है। चुप कर, जादूगरनी, डाइन, चुड़ैल, ब्ला 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 ब्ला। ढीठ कहीं की, हमने तुझे जादूगरनी, चुड़ैल, बला, डाइन सब कुछ का तूने माइंड नहीं किया। आपकी बातों का माइंड क्यों करूंगी बाजी? हाँ सही कह रही है, तेरे पास माइंड होगा तो माइंड करेगी ना। वो ना बाजी, मुझे अम्मा ने कहा था कि अपने से बड़ों की बात का ना बुरा नहीं मनाते। ओह, तो तू खुद को नन्ही काकी समझ रही है। शनाख्ती कार्ड देखो ना तेरा, तो हमसे 2-4 साल बड़ी निकलेगी तू। हाँ हाय, मेरा तो अभी तक शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना बाजी। हम तो इससे लड़ने आए थे, ये तो लड़ने के मूड में ही नहीं लग रही। अरे तू लड़ क्यों नहीं रही हमसे? बाजी मुझे ना लड़ना नहीं आता। अरे हम सिखा देंगे, लड़ाई झगड़े में वैसे भी हमने PhD की हुई है। आपसे तो मैं खाना पकाना सीखूंगी। देख नेक परवीन, इस घर की बहू बनना कोई आसान काम नहीं है। सारा दिन गर्मी में किचन में सड़ना पड़ता है। आज से इस घर के सारे काम मैं करूंगी और आप महारानी बन के रहेंगी। आपने बहुत काम कर लिया, अब आप आराम करेंगी और मैं काम करूंगी। बात सुन नेक परवीन, तुझे बहुत अच्छा कोई आदमी मिल जाएगा। हमारे सुहाग को माफ कर दे प्लीज। बाजी मैं ना आपकी सारी बातें मान सकती हूँ, पर ये बात नहीं मान सकती। क्यों? बड़ी सौतन तो वैसे ही बड़ी बहन की तरह से होती है और मैं आपको अपनी बहन मान चुकी हूँ। मैं कहने एक परवीन, तुम अभी तक एक ही टांग पे खड़ी हो, अब बदल लो, दूसरी टांग पे खड़ी हो जाओ। आपके लिए तो मैं ऐसी खड़ी रह सकती हूँ सारी जिंदगी। हाँ, हम भी आपके लिए एक ही टांग पे खड़े होंगे। हाँ बिस्मिल्लाह, जल्दी खड़ी हो जाओ। पहले भी एक दफा ऐसे गिरी थी, मैं ऐसे पकड़ने लगा तो गिर गई थी। चलो उठा लो। आजा शगुफ्ता, अस्तगफिरुल्लाह, वो लगता मैदे की पूरी उठा ली मैंने। भाभी, आपको नेक परवीन भाभी से शर्त लगाने से पहले ना अपने एतराफ में देखना चाहिए था। भाभी क्यों बोला उसको? आई, अरे हम तो अशरफ की मोहब्बत में बेहद जज्बाती हो गए थे। बाजी हल्दी वाला दूध पी ले, 2 घंटे में छलांगे लगाने लगेंगी आप। खामोश, हम जानते हैं इसमें तूने हमारे लिए ख्वाब आवर गोलियां मिलाई होंगी यकीनन। हाँ, पर आपको कैसे पता चला मैंने इसमें नींद की दवाई मिलाई है? ओह, तो तू हमें सुलाना चाहती है? जी, आप सोकर उठेंगी ना तो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगी। भाभी, आप छोटी भाभी की नीयत पर ना खामखा ही शक कर रही हैं। अच्छा बाजी ये बताएं, अशरफ कौन सी चीज खाना पसंद करते हैं? उन्हें सूखी सड़ी भिंडी की भुजिया बेहद पसंद है। What? आपने मुझे सूखी सड़ी भिंडी कहा? नहीं, हमने सिर्फ सूखी भिंडी की भाजी बोला है। मैं बताती हूँ भाईजान क्या खाना पसंद करेंगे। क्या? एक मन की घिया। तूने हमें एक मन की घिया बोला? हाँ तो आपने भी तो मुझे सूखी सड़ी अभी भिंडी कहा ना। तू सूखी सड़ी भिंडी है। और आप भी एक मन की घिया हैं। एक मन की घिया जो एक टांग पे खड़ी होने की कोशिश कर रही थी और गिर पड़ी। तू सूखी सड़ी भिंडी। एक मन की घिया आप।
अरे अरे बस बस, मैं समझ गई। क्या समझ गई? इस घर में भिंडी और घिया पकाना मना है। कल ना मैं आपके लिए सूखी भिंडी की भाजी और घिया गोश्त बनाऊंगी। खबरदार, इस घर में हर कुछ पक सकता है, लेकिन ये दो चीजें नहीं पकेंगी। क्यों? इसलिए कि तीसरी आलमी जंग फिर यहीं से शुरू होगी, इसी घर से। अशरफ, आया मां जी आया। सुनो, हम इकट्ठे खाना खाएंगे, मेरा ना इंतजार करना है। हुणे गया ते हुणे आया। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, अपना मदारी बाबा। है माँ जी, आप अकेली, वो भी रात के इस पैर क्यों? हाँ, अच्छा ये बता, नेक परवीन के बारे में तेरा क्या ख्याल है? माँ जी, मेरा ना नेक ख्याल है। अरे ऐसी शौहर परस्त औरत जो है ना, वो चिराग लेकर भी ढूंढ देगा तो नहीं मिलेगी। तो पुत्र कल तेरा निकाह कर दूं उससे? माँ जी, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। शाबाश, अब तेरी दूसरी शादी होगी तो आगा भी दूसरी शादी करेगा। क्यों? बट्टे सट्टे में ऐसा ही होता है। माँ जी, फिर आप आगा को दूसरी शादी करने के जुर्म में घर से निकाल देंगी? हाँ, माँ जी, इसे कहते हैं एक गोली दो शिकार। माँ जी, शौहर को इतना खूबसूरत भी नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से ना दोनों सौकरें हर वक्त लड़ती रहती है। हम अशरफ से ज्यादा प्यार करते हैं माँ जी, कसम ले लीजिए। मैं अशरफ से ज्यादा प्यार करती हूँ माँ जी। हम अशरफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं अशरफ के लिए सती हो सकती हूँ। माँ जी, ये सती वो नहीं होती जो खामद के साथ उसकी चिता में बीवी को जिंदा जला देते हैं? मुझे नहीं पता, मैं इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। हम अशरफ के लिए अभी और इसी वक्त सती होने को तैयार हैं। बस हो गया फैसला। शुगुफ्ता और नेक परवीन के दरमियान पर्ची निकालते हैं। एक मिनट माँ जी, अगर छोटी भाभी के नाम की पर्ची निकली तो नेक परवीन पर पेट्रोल छिड़क आग लगा देंगे। मुझे मंजूर है। अगर इस डाइन का नाम निकलेगा तो हमें भी मंजूर है। हाँ, मुझे पता था माँ जी, आपने कहा था मैं दोनों के दरमियान अदल करूंगी, इसीलिए फैसला तो एक के हक में होना है। मैं माँ जी ये पर्चियां ले आया था, एक मिनट जरा आगे होना माँ जी, मैं आपको अच्छा माँ जी ब्लैक बोर्ड बना। ये दूसरे का नाम, एक मिनट माँ जी, एक मिनट, ये दूसरी का नाम है। लो जी, दूध का दूध, पानी का पानी। माँ जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चल भाई, ये हम उठाएंगे पर्ची। हम पढ़ेंगे पर्ची। शुगुफ्ता नहीं, शिगुफ्ता, शिगुफ्ता, क्या हुआ? कोई भयानक सपना देखा है? बहुत भयानक। अशरफ हमें सच सच बताएं, आप कभी दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? देखो शिगुफ्ता, अगर मौका मिला ना तो जरूर करूंगा। नहीं जी। हाँ जी।